यूपी टेट 2018 का प्रीवियस पेपर, इससे कुछ एनालिसिस समझते हैं, क्योंकि पूरे तो नहीं आ सकते, लेकिन 2026 में जो यूपी टेट आने वाला है उस पे इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस तो देखने को आपको मिलेंगे और एनालिसिस के थ्रू इसे समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? पहला है कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन। तो इसका राइट आंसर है फ्रोबेल, क्योंकि किंडरगार्टन विधि का मतलब है किंडरगार्टन, बच्चों का उद्यान, जिसे फ्रोबेल ने दिया। नेक्स्ट है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तो विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जन्मदाता हैं थॉर्न, इसके जनक माने जाते हैं संकल्पना परामर्श के। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि है उसके माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना। चौथा है, उसके अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। देखिए, अवांछित व्यवहार का तात्पर्य है कि जब वह कोई उपद्रव मचाता है तो उसके लिए कौन सी विधि है? तो अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना है और उसके लिए उपचार के कुछ सुझाव देने हैं, ना कि उसे दंडित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिया संबंधित है। देखिए, स्टूडेंट्स में बहुत से ऐसी समस्याएं, प्रॉब्लम्स या विकार होते हैं जिनकी वजह से वो या तो ना लिख पाते हैं या फिर ना ही पढ़ पाते हैं, कैलकुलेशन कर पाते हैं, ना ही सही से बोल पाते हैं। वो डिस्लेक्सिया जो है पढ़ने से। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर। जो टेप रिकॉर्डिंग है वो किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? देखिए, जो ब्रेल लिपि है वो नेत्रहीन स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं पॉइंट के थ्रू इन अक्षरों को समझते हैं जो नेत्रहीन होते हैं, यानी कि दृष्टि बाधित। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, CWSN का अर्थ है, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं? तो परामर्श यानी एडवाइस देने के लिए उसका साक्षात्कार जरूरी है, यानी इंटरव्यू, संप्रेषण यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, विश्वास भी। लेकिन वृत्तिक वृद्धि, इस पे बढ़ना या विकास या वृद्धि नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि परामर्श का एक तत्व नहीं है। यानी कि यूपी में मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है यूपी में इलाहाबाद जो है। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? यानी स्किनर ने जो है चूहों पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक उन्होंने बिल्लियों पर अपना प्रयोग किया था, और जो कोहलर हैं उन्होंने वनमानुषों पर। तो इसका राइट आंसर है वनमानुषों मतलब चिंपैंजी। अधिगम का पठार है। देखिए, अधिगम का पठार यानी सीखना। तो स्टूडेंट कैसे सीखते हैं? पहले जो है वो बढ़िया से सीखेंगे, उनको समझ में आएगा। उसके बाद अगर थकावट या कोई चीज़, थकावट की वजह से ये पठार बनता है, थक गए, फिर उसके बाद थोड़ा लेवल नीचे गिरने लगता है, तो ये बन जाता है एक अधिगम का पठार, यानी कि रुकावट, यानी कि अवरुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम में अवरुद्ध बढ़ना। नेक्स्ट है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। समस्या समाधान का सिद्धांत। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ये स्किनर। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या? इसका राइट आंसर है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, ये इसका राइट आंसर। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर है हल ने। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? जो विचारधारा है उससे डेविड ह्यूम नहीं जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। तो देखिए, पहली बात तो समावेशी शिक्षा की कुछ अपनी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि वो सतत प्रक्रिया है, और यह दिव्यांग बालकों की देखभाल और उनकी शिक्षा, व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव भी है। इसमें सभी कैटेगरी के लोग आते हैं, फिर चाहे वो विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक, अमीर हो या गरीब, प्रतिभाशाली हो या सामान्य या मंदबुद्धि, क्योंकि क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, ये भी सही है। लेकिन क्या नहीं है, शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा प्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? इस पे अभिभावक कहाँ से आ गए? शिक्षक और छात्र, ये दोनों होते हैं इनके बीच। नेक्स्ट है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम, ये जो लघुत्तम इकाई है
वो कौन सी है? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद। हम कोई भी बात सही से वाचन करते हैं, बोलते हैं तो उस पर रूपग्राम ना कि ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम में मतलब एक एक वर्ण आता है, आ का ऐसे, और राइट आंसर है रूपग्राम। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? कहते हैं डॉक्टर मेंस ने कहा था, एजुकेशन के तहत करके सीखते हैं। ये बात नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तर नहीं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। हम आंतरिक रूप से एक्टिवेट कोई भी जवाब देते हैं, कोई भी सवाल जो है निदान भी होता है, यानी कि उपचारात्मक प्रक्रिया भी होती है, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष ज्ञान, क्रिया और प्रतिक्रिया सभी होती हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। दीपक, ये इसका राइट आंसर है। इसमें कोई अनुबंधन सामान्यीकरण नहीं है अनुक्रिया वाला, जो कि उद्दीपक है। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यक चीज़ें ध्यान रखने योग्य है? पहले ये समझना है। विद्यार्थियों का मेंटल लेवल, हाँ ये सही है। व्यक्तिगत भेद, ये भी सही है। और विषय की विशिष्ट प्रगति, ये भी सही है। लेकिन अभिभावक इसमें किसी भी पृष्ठभूमि में शिक्षण मेथड में नहीं आते। इसका राइट आंसर अभिभावक की पृष्ठभूमि यानी किसी। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं? स्थिरता, रुक जाती है बाल्यावस्था में उनकी वृद्धि, लेकिन जिज्ञासा में कमी नहीं होती, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी, जानने की ही कोशिश करेंगे, जानने की ही कोशिश करते हैं। 6 से 12 साल की उम्र जो शैशवावस्था होती है, वो 0 से 6, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18, 18 के बाद प्रौढ़ावस्था। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है अभिप्रेरण नहीं है। में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? देखिए विकास जो है और वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि लंबा होना, और विकास का मतलब होता है कि उसमें कुछ क्वालिटीज़ आना, कुछ गुण आना, चीज़ों को समझे, जाने, जो भी हमारे दैनिक जीवन की समस्याएं हैं उन्हें हल करे, नैतिकता और अनैतिकता में अंतर समझे। तो सबसे पहला चरण जो है शारीरिक विकास होता है, पहले बढ़ेगा, फिर उसका दिमागी विकास होगा, फिर नैतिकता को समझेगा, फिर वो सामाजिक बनेगा। चौथा चरण है इसका सामाजिक विकास, और पहला चरण है शारीरिक विकास, तो इसका राइट आंसर है शारीरिक विकास। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? का संशोधन है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है उनके लिए, तो इसका राइट आंसर